नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने प्रतिशतता की टाइप थर्ड का डिस्कशन किया था, जो कि बेस्ड थी 2D और 3D पर। आज मैं आपके सामने टाइप 4 लेकर उपस्थित हूँ, जो कि बेस्ड है इनकम एंड एक्सपेंस पे, खर्चों तथा आमदनी पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर खर्च और आमदनी पर आधारित प्रश्न आएंगे आपके सामने और उनको हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। एक महिला अपनी आय का 75% खर्च करती है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए तथा उसके खर्चों को भी 10% बढ़ा दिया जाए, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? A woman spends 75% of her income. Her income is increased 20% and expenditure is increased by 10%. Her savings are increased by. तो यहाँ पर साथियों उसने आय तो नहीं दी है, लेकिन उसने दिया है कि खर्च कितना है। 75% एक महिला जो है वो खर्च करती है अपनी आय का। तो देखिए, समझते हैं क्वेश्चन को। तो एक लेडी हैं, वो क्या करती हैं, उनकी जो इनकम है, इनकम को हम आई से प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो आई से हम यहाँ पर इनकम को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इनकम जो है उसकी, यदि मान लीजिए उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें 75% दिया है। क्या दिया है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं, ठीक है। और सेविंग को हम मान लेते हैं एस। तो 75% उसका क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि उसके खर्चों में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना, और उसने एक्सपेंडिचर दिया हो या इनकम दी हो, तब आपको क्या करना है? तब आपको ये करना है कि उसने 75% उसके एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 75% यदि एक्सपेंडिचर है तो आय कितनी होगी? 100% होगी, क्योंकि जब 75% दिया है तो प्रतिशत का मतलब क्या है? आय का 75% है। यदि आय 100% है तभी तो ये 75% है। तो मान लीजिए आय मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपये है, तो 75 रुपये के उसके एक्सपेंडिचर हो गए, तो वो 25 रुपये क्या कर रहा होगा? बचा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर उसने 75% खर्च कहा है, ठीक है। 75% का मतलब होता है 75/100। 100 रुपये यदि आय है तो उसमें से 75 रुपये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो 100 रुपये आय मान ली है, 75 रुपये एक्सपेंडिचर मान लिए हैं, और आपका 25 रुपये क्या मान लिया हमने? सेविंग्स मान लिए, ठीक। क्योंकि 100 में से 75 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 25 रुपये की सेविंग कर रहा है, बचत कर रहा है। तो हमने इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है वह खर्चों को भी आय को 20% बढ़ा दी जाए। अब ये जो आय है ये 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा 20% का मतलब होता है क्या? 1/5। मतलब 5 पर 1 बढ़ा दो, मतलब कि कितना हो जाएगा? 5 पर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20% की वृद्धि का मतलब होता है 6/5। यदि इसमें 100 में 6/5 की गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? हमारी ये बढ़ जाएगी। तो 6/5 की गुना कर देते हैं 100 में। जब 100 में 6/5 की आप गुना करेंगे तो क्या जाएगा? ये आ जाएगा 120। तो 120 रुपये आपकी नई इनकम हो गई। ये इनकम हो गई कितनी? 120 रुपये, ठीक है। अब उसने कहा है क्या? उसने कहा 10% बढ़ा दिया जाए यदि खर्चों को, 10% बढ़ा दिया खर्चों को। तो 10% का मतलब क्या होता है? यदि हम 11/10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10% खर्चे बढ़ जाएंगे। तो 75 का क्या कर देंगे? 11/10 कर देंगे हम। 10 से करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। 75 करेंगे 5 का 5, 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 7 और 1 8। कितना आ गया? 82 रुपये 50 पैसे हमारा क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। 82 रुपये 50 पैसे खर्च आ जाता है हमारा। अब हमें क्या करना है? अब 120 रुपये नई इनकम है, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गए हैं, 82 रुपये 50 पैसे हैं। तो ये कितने रुपए का आया है आपका? तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? नई जो सेविंग है वो आ जाएगी। तो कितनी हो गई नई सेविंग? 37.5। 120 में से 80 जाते तो कितने थे? 40 बचते। 2.5 और घटा दे 40 में 37.5, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है? अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो यदि वृद्धि देखें तो 37.5 में से 25 घड़े जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 12.5 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अंतर आया है ये 12.5 का अंतर आया है इन दोनों में, ठीक।
तो किस पे वृद्धि हुई है? 25 पर वृद्धि हुई है। तो 25 पर कितने की वृद्धि हुई है? 12.5 की वृद्धि हुई है। तो कितने परसेंट लिख सकते हैं इसको हम क्या लिखते हैं? इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 कितने परसेंट होता है? 1/2 होता है आपका 50%। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि जो सेविंग्स हैं उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 50% की वृद्धि हुई है। आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इन सवालों में आपको यही ध्यान रखना है कि आप देखिए, यहाँ पर यदि हम भिन्न से करेंगे, इसे भी भिन्न में बनाएंगे, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे। बच्चे क्या होते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम ज़्यादा घुमा फिरा के ना करा के, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एज इट इज़ मान लेते हैं। 75 दिया है तो 75 का मतलब हो गया ये 75 रुपये है, तो 100 रुपये क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। और 25 रुपये जो है इनकी क्या आ जाएगा? सेविंग्स कितनी कर रहे होंगे? 25 रुपये की सेविंग्स कर रहे होंगे। इसी तरीके से जब इसमें वृद्धि हुई है, 6/5 की वृद्धि कर दी तो 120 रुपये हो गई। इसमें 11/10 की वृद्धि कर दी तो 82.5 हो गया। बेसिकली क्या हो गया? 37.5 क्या आ जाएगी? अब नई जो इनकम आएगी निकल के, जो नई बचत आएगी वो 37.5 आ जाएगी। तो कितने का फ़र्क हुआ? ये 12.5 से क्या हो गई? बढ़ गई है। ठीक है, तो 12.5 किस पे बढ़े हैं? पहले 25 थी तो 25 पे बढ़े होंगे, तो 25 पर 12.5 बढ़े हैं तो कितना आ गया? 1/2, मतलब कि 50% की वृद्धि हो गई है। देखिए, परसेंटेज को समझना थोड़ा सा इसमें ना प्रॉब्लम आ जाती है किसी किसी को, तो बहुत ही आराम से इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा चीज़ें। मिस्टर कुमार अपनी आय का 20% मकान के किराए तथा शेष का 70% घर के खर्चों पर खर्च करते हैं। ठीक है, यदि वह प्रति माह 36, ये गलती से 36 लिखा गया, 3600 है ये, 3600 की बचत करते हैं, तब उनकी मासिक आय कितनी है? ठीक है, तो वो बचत कर रहे हैं 3600 की। आउट ऑफ हिज इनकम मिस्टर कुमार स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट पे 20% एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो रेस्ट का 70%, शेष का 70% वो क्या करता है? हाउस होल्ड पर खर्च करता है। इफ़ ही सेव्स 3600 पर मंथ देन हिज टोटल इनकम पर मंथ इज। तो पर मंथ की इनकम पूछिए। तो देखिए, यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो वो कहेगा कि भाई मिस्टर कुमार हैं 20% अपने रेंट पर खर्च करते हैं और 70% क्या करते हैं? और खर्चों पे खर्च करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो नॉर्मल आप करेंगे 20%, भाई 100 में से 20% तो उस पर खर्च कर दिया। ठीक है, और 70% इस पर खर्च कर दिया। कुल मिला के कितना खर्च हो गया? 90% खर्च हो गया। ठीक है, तो 100 में से आप फिर क्या करेंगे? भाई टोटल आमदनी तो 100 रुपये थी, 100% थी, तो उसमें से 90% गया तो क्या आ जाएगा? 10% क्या हो रही है? बचत हो रही है। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, 10% बचत आ जाती है। यदि उसने कहा हो कि भाई 20% इस पर खर्च कर रहा है, 70% और चीज़ पर खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर क्या कहा है कि 20% मकान के किराए तथा शेष का 70%। अब जो शेष बच रहा है, मान लीजिए 100 रुपये की उसकी इनकम थी, 20% खर्च कर दिया, 20 रुपये खर्च कर दिए, कितने हो गए? 80 रुपये रह गए। अब 80 का 70% घर के खर्चों पर खर्च करते हैं। तो घर के खर्चों पर कितना खर्च करते हैं? 70%। किसका? बचे हुए का। तो यहाँ पर शेष का कह देता है वो, तो यहाँ पर कह देता है 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउ, तो ऑफ द रेस्ट दे दिया ना, तो शेष का। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? अब देखिए, ये यदि यहाँ पर इसने शेष कहा है तो शेष का 70% कहा है, तब आप क्या करते हैं? तब आपको 100 रुपये की चीज़ है, उसमें से 20 रुपये खर्च कर दिए, अब कितना आया? 80 रुपये बचे हैं। अब इस 80 का क्या करेंगे? 70% निकालेंगे। 70% निकालेंगे तो कितना आएगा? 56 रुपये और खर्च कर दिए। तो फिर क्या होगा? 80 में से 56 रुपये और खर्च कर दिए, बचेगा कितना? तो 80 में से 56 खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा? आपका यहाँ पर बचेगा 24 रुपये। तो 24 रुपये शेष बच जाते हैं। तो ये जब वो शेष कहता है तब वो इस तरीके से करता है। तो आपको इसको करना कैसे है क्वेश्चन, वो मैं बता रहा हूँ आपको। 20% खर्च कर रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 में से 1 खर्च कर देता है, 5 में से जो बचता है वो बचा लीजिए। 4 बच रहा है तो 4/5। इसी तरीके से 70% खर्च कर रहा है, 70% खर्च कर रहा है तो 7/10 खर्च कर रहा है, बच रहा कितना है? 3/10। ठीक है, अब क्या करते हैं? पहले वाले में 4/5 बचा,
दूसरे वाले में 3/10 बचा, दोनों की गुना कर देते हैं। जब भी इस तरह की क्वेश्चन करें कि शेष का 10% इस पे खर्च करता है, फिर शेष का 10% या 5% किसी और चीज़ पे खर्च करता है, फिर उसके शेष का कुछ और खर्च करता है, तब आप क्या करेंगे, इस तरीके से शेष बचा के भिन्न को बना लेंगे और उसके बाद इन सब भिन्नों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 6/25। तो 25 पर क्या कर दिया है, 6 रुपये बचाए हैं। बचाए किस पर है, 25 रुपये पे। फाइनली बचे कितने हैं उसके पास 6 रुपये बचे हैं। तो ये क्या होता है, ये तो होता है होल सम, जो शुरुआत में था उसके पास, उसमें से बचा कितना है, ये क्या बचा है, ये रेस्ट है, ये बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 6 रुपये बचा हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 6 रुपये बराबर किसके हैं, 6 रुपये इसने दिए हैं 3600 के बराबर। बचे कितने हैं, 3600 बचे हैं, कितने गुना, 600 गुना। तो उसकी टोटल कितनी थी, टोटल भी क्या हो जाएगी, नीचे भी 600 की गुना करेंगे, जब ऊपर 600 गुना की है तो नीचे भी 600 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 का 150। तो टोटल जो उसकी इनकम थी वो कितनी थी, 15,000 रुपये थी। तो 15,000 रुपये क्या आ जाती है, उसकी इनकम आ जाती है। तो ये आपको समझना है और इसी तरीके से आपको भिन्न से करना है क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले क्या करना है, 20% मकान के खर्च पे करिए, ठीक है। तो 20% का मतलब 1/5, 5 में से 1 गया तो 4/5 बचा। तो 4/5 शेष बच रहा है हमें, क्योंकि आखिर में शेष निकालना है। तो 4/5 बचा है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा 70%, 70 का मतलब होता है 7/10, 10 में 7 खर्च कर दिया, 3/10 बच रहा है। तो 4/5 और 3/10 की गुना करी तो 6/25 आ गया। मतलब कि शुरुआत में उसमें 25 रुपये थे, तो अब उसके पास कितने बच रहे हैं, 6 रुपये बच रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 6 को बराबर रखेंगे 3600 के, तो 25 में भी 600 गुना करेंगे तो 15,000 आपका आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित अपने धन का 80% खर्च करने के बाद 20 सही 1/2% धन खो देता है। यदि उसके पास 159 रुपये बचे तब उसके पास कितना धन था। Amit loses 21/2% of his money and after spending 80% of the remainder he is left with 159 rupees. How much did he have at first? तो उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था, कितना धन था, ये पूछा है इसने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है, अमित अपने धन का 80% खर्च कर देता है और धन उसके बाद वो क्या करता है, इतने परसेंट खो देता है। तो शेष बचना पूछा है इसने, तो वही पिछला वाला क्वेश्चन सेम है ये भी। 80% खर्च करता है, तो 80% खर्च का मतलब होता है कितना भाई, 4/5। तो 4/5 खर्च करता है तो बचाता कितना है, 5 में से 1 बच गया, इतना बचा रहा है। अब इसका क्या कर दिया इसने, 20 सही 1/2 क्या कर रहा है, इतने परसेंट। अब इसको क्या करेंगे, 20 दूनी 40 और 41/200 आ जाएगा। 41/200 खर्च कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 159/200 क्या है बच रहे हैं इसके पास। तो क्या करा हमने, तो फाइनली इसके पास कितना पैसा बचा, 159। तो हम देखते हैं कितना बच रहा है यहाँ पर। तो 15 × 159/200 हमने गुणा की है, कितना आ गया, 1000 में से उसके पास 159 बच रहा है। कितना बच रहा है, 1000 में से कितना बच रहा है, 159 बच रहा है। तो 159 ही बच रहा है उसके पास एक्चुअल में भी। कितने गुना है, 1 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। मतलब कि 1000 रुपये उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 1000 रुपये थे आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। आकाश के वार्षिक वेतन का 25% बिट्टू के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बिट्टू की मासिक वेतन सुमित के मासिक वेतन का 40% है। सुमित की वार्षिक आय 6 लाख रुपए है, तब आकाश की मासिक वेतन कितना है। 25% of annual salary of Akash is equal to 80% of annual salary of Bittu. The monthly salary of Bittu is 40% of the monthly salary of Sumit. The annual salary of Sumit is 6 lakh rupees. What is the monthly salary of Akash? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन जब भी आपको इस तरीके से दे कि आकाश का वेतन जो है का 25% बिट्टू के वेतन का इतने % के बराबर है, या उसका खर्चा क्या इतना प्रतिशत उसके दूसरे के खर्चे के इतने % के बराबर है, तो इस तरह की जब भी लैंग्वेज में वो क्वेश्चन देगा आपको, तो आपको करना क्या है, तो आपको ऐसे करना है, आकाश के वार्षिक वेतन का 25%। मान लीजिए आकाश का वार्षिक वेतन A है, A4 आकाश को डिनोट करता है, इसका 25%, तो 25% निकालना है, तो 25% से क्या करेंगे, गुना करेंगे इसकी, यही तो करेंगे। बराबर है किसके, बिट्टू के वेतन के 80% के बराबर है। क्या, बिट्टू के, तो बिट्टू को 20 से कर लेते हैं, इसके 80% के बराबर है।
तो इसका 25% बिट्टू के 80% के बराबर है, तो हमने लिख लिया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज का निशान कट गया, ये 25 है, ये क्या है 80 है, तो A बटा B इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, 16/5। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये रेशो आ जाता है आपका 16:5 का अनुपात आ गया आपका आकाश और बिट्टू के वेतन में। तो ये आपका रेशो बन जाता है। इसके बाद वो क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद कहता है कि बिट्टू की मासिक आय, देखिए यदि ये मासिक और वार्षिक, ये वार्षिक दी है, वार्षिक का वेतन का जो अनुपात आएगा, ठीक है, वही अनुपात सेम मासिक का भी होगा उसका, क्योंकि यहाँ पर 12 की तो गुना करनी है, इधर भी 12 की गुना करनी है, इधर भी 12 की गुना करनी है, ठीक है ना, क्योंकि यदि मासिक होता ही है तो, या इधर भी मासिक बनाने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा और इधर भी 12 से भाग करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई, जब रेशो की बात करेंगे तो यहाँ पर मासिक और वार्षिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि सैलरी ऑफ बिट्टू इज़ 40% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सुमित। तो बिट्टू की, अब बिट्टू की दी है, बिट्टू की सैलरी का 40% ऑफ बिट्टू सैलरी, एक मिनट, नहीं 40% नहीं दिया इसने कहा है कि बिट्टू, द मंथली सैलरी ऑफ बिट्टू इज 40% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ सुमित। तो बिट्टू की जो मंथली सैलरी है वो जो है 40% है सुमित की सैलरी की, सुमित की सैलरी की, ऐसे हम सुमित को प्रेजेंट कर रहे हैं, सुमित की सैलरी की 40% है बिट्टू की सैलरी, तो बिट्टू की पूरी सैलरी की बात हो रही है ना, तो 100% ऑफ बिट्टू सैलरी, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो B अपॉन क्या हो जाएगा S, यहाँ जाएगा 40/20, 2 जा 40, 25 जा, ये आ गया। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए आप। यहाँ पर रेशो आ गया, बिट्टू का 2 रुपये है तो इसकी जो है आपका 5 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर 5 रुपये है इसकी बिट्टू की, और यहाँ पर 2 रुपये है। तो जब भी रेशो आपको बनाना हो प्रॉपर, तो आप क्या करें, दोनों जगह जहाँ पर भी सेम है, बिट्टू है यहाँ भी, यहाँ बिट्टू है, तो बिट्टू की सेम बना लीजिए। सेम बनाने के लिए 5 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। ऐसी संख्या जो 5 और 2 से कटे 10 कटती है, उसे 10 बनाने के लिए 2 की गुना करनी पड़ेगी। जब भी भिन्न में गुना करनी हो तो ऊपर नीचे दोनों जगह करनी पड़ती है। इसे 10 बनाने के लिए 5 की गुना करनी पड़ी, तो ऊपर भी गुना होगी और नीचे भी होगी, क्योंकि भिन्न बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों जगह गुना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 16 दूनी 32/10, और यहाँ पर कितना आ गया 10/25, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो A रेशो B रेशो S कितना आ गया। अब इसको आप रेशो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं क्या लिखना है इसको। अब देखिए 6 लाख रुपए है किसकी सैलरी, सुमित की। तो सुमित की सैलरी कितनी है 6 लाख रुपए है, किसकी सैलरी है, ये सुमित की सैलरी है। तो 6 लाख रुपए सैलरी है सुमित की, तो इसको हम भाग कर लेते हैं, कितना आएगा 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, तो 24,000 गुना आ गया, कितना आ गया 24,000 गुना। तो अमित की सैलरी कितनी हो जाएगी, अमित की सैलरी इसने पूछी है, सॉरी आकाश की सैलरी पूछी है, तो आकाश की 32 है, तो कितने गुना हो जाएगा 24,000 गुना करना पड़ेगा यहाँ पर भी, तो कितनी आ जाएगी 24,000 गुना 32। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने जो रेशो में हमने क्या रखा था, यहाँ पर वार्षिक क्या लिखी थी, उसकी वेतन लिखा था। तो यहाँ पर जो आंसर आया है, यहाँ पर भी जो निकल के आया है, ये वार्षिक आया है। क्या आ गया, ये वार्षिक है, क्या है वार्षिक आएगा, क्योंकि ये वार्षिक था, ये वार्षिक था, तो ये भी क्या हो जाएगा वार्षिक हो जाएगा। हमें क्या निकालनी है, हमें मंथली निकालनी है। तो वार्षिक सैलरी को हम किससे भाग करें, हमें 12 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगी मंथली आएगी। तो कितना आ जाएगा 24,000 गुना 32/12, 12 दूनी यहाँ पर आ जाता है आपका 64,000 प्रति माह, पर मंथ कितना आता है 64,000 रुपीज़। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अर्जुन के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसके वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी बचत को 15% बढ़ा दिया जाए, तब उसके खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तब उसके खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। Arjun's expenditure and saving are in the ratio 5:1. If his salary is increased
by 25% and saving increased by 15%, the percentage increase in his expenditure, तो उसके एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं। रेशो दे रखा है किसका, खर्च और बचत का रेशो दे रखा है। तो एक्सपेंडिचर ई फॉर एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंस होता है, और सेविंग होता है एस फॉर सेविंग, ठीक है। और आय पूछी है इसने, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये रेशो दिया है 5:1 का अनुपात। अब मुझे यदि इसकी आमदनी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, आय निकालनी हो, मुझे इनकम निकालनी हो, आई फॉर इनकम। इनकम कितनी होगी 5, यदि खर्चे में मैंने उसकी बचत जोड़ दी तो मेरे पास इनकम आ जाएगी। तो 6 रुपये क्या हो जाएगा, 6 रुपये आ जाएगी उसकी इनकम। अब देखिए ये तो आ गया डायरेक्ट आपका, ठीक है, 6, 5 और 1। अब आपको पता है क्या, अब इसने दिया है हमारे पास 25%, तो उसकी किस में इंक्रीज़ हुई है, 25% किस में इंक्रीज़ हुई है, 25% इंक्रीज़ हुई है सैलरी में। ये इनकम, इसको मैं सैलरी लिख देता हूँ, सैलरी, ठीक है। आय लिखा है ना मैंने इनकम, तो उसको सैलरी बोल लिख दिया मैंने। तो सैलरी जो है 25% बढ़ी है। 25% का मतलब 1 पर 4 पर 1 बढ़ेगी, 1/4 होता है ना इसका मतलब। तो 4 पर 1 बढ़ेगी तो 5/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5। इसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, 5/4 की करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद वो क्या कहता है, इसके बाद वो कहता है जी 15% सेविंग्स, सैलरीज इंक्रीज्ड बाई 25% एंड सेविंग बाई, एक मिनट, हाँ, तो सेविंग कितनी है 15% बढ़ गई। तो 15% किस में बढ़ी है, सेविंग में। तो 15% का मतलब 20 पर कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी भाई। 15% का मतलब 20 पर 23 हो जाएगी। 20 पर 3 रुपये बढ़ेंगे ना, 3/20 होता है इसका मान 15% का। तो कितना हो गया, 23/20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर सैलरी कितना है, 4 है। अब यहाँ पर तो 6 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या ले लेते हैं, ये जो 2 है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है ना। तो 20 क्या होता है, एलसीएम होता है इन दोनों का क्या, 20। तो 20 की मल्टीप्लिकेशन हम इस पूरी उसमें कर देते हैं। तो 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 20 एकम 20। यदि 120 रुपये सैलरी थी तो 100 रुपये क्या हो गई, ये हो गई, और 20 रुपये क्या हो गई, उसकी सेविंग हो गई, ठीक है। अब 5/4 की गुना हमें 120 में करनी है। अब नहीं निकालनी है तो 5/4 की गुना कर दी हमने, ठीक है। और इसमें 23/20 की करेंगे तो 20 गुना 23/20 की गुना करेंगे। तो अब नया कितना आ गया भाई, तो 4 3 12, 3 5 15, ये 150 रुपये आ गई। और ये कितना आ गया भाई, 20 से 20 हुए 23 रुपये आ गई। अब यहाँ पर जो चीज़ आने वाली है, एक्सपेंडिचर कितना हो गया। अब उसके पास एक्सपेंडिचर कितना होगा, 150 में से 23 रुपये गए तो 127 रुपये, कितना आ गया 127। तो 127 क्या आ गया हमारे पास आ गया एक्सपेंडिचर। अब नया एक्सपेंडिचर 127 रुपये है, पहले 100 रुपये था, कितने का अंतर आ गया, 27 रुपये का अंतर आ गया। 100 रुपये पे 27 का अंतर है कितना, तो यहाँ से हम 100 रुपये है, 100 रुपये ले लेते हैं। 100 रुपये पे कितने का अंतर आया, 27 रुपये का। अब नया जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा, 127 हो गया ना। तो 27 रुपये बढ़े हैं, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 27% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। किस में, एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, 27% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपका आंसर क्या आता है, 27% की वृद्धि। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अमित का वेतन बिट्टू के वेतन का 40% है तथा बिट्टू का वेतन सुमित के वेतन का 25% है। अमित का वेतन सुमित के वेतन का कितने प्रतिशत है, ये दिया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है उसने, अमित का वेतन बिट्टू के वेतन का 40% है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अमित का वेतन जो है वो बिट्टू के वेतन का 40% है। तो अमित का 100% वेतन होगा और बिट्टू के वेतन का कितना है, 40% है। जो बिट्टू के वेतन का क्या है, 40% है, बताया था आपको। तो A/B कितना आ गया आपका, 2/5। यहाँ से अनुपात निकल गया। इसके बाद वो क्या कहता है, इसके बाद वो कहता है कि बिट्टू का वेतन सुमित के वेतन का 25% है। बिट्टू का 100% वेतन
बिट्टू 25% वेतन, सुमित के 25 वेतन का 25% है, तो 25% सुमित के वेतन का 25% है, तो B/S क्या आ गया 1/4। ठीक है, अब B यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर B कितना है 4 है, क्या करें 5 की गुना यहाँ कर दें, यहाँ भी 5 की गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाता है यहाँ से 5/20, तो 5/20 आ गया, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5। ठीक, अब उसने क्या कहा है, तो अमित का वेतन सुमित के वेतन का कितने प्रतिशत, तो अमित का वेतन सुमित के वेतन का, अब कंपैरिजन किससे हो रहा है सुमित के वेतन का, तो सुमित के वेतन से कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो सुमित का वेतन क्या जाएगा नीचे आ जाएगा और अमित का क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे हम। तो सुमित का कितना है, सुमित का आपका है 20, तो 20 नीचे, और अमित कितना है, अमित का कितना है 2 ऊपर, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है ऊपर, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है नीचे, कितना आ गया 1/10, मतलब कि 10%। अमित का वेतन सुमित के वेतन का कितने प्रतिशत है 10% है। मैंने आपको पहले भी कराया है इस तरीके से क्वेश्चन, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसका नीचे और जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है उसका ऊपर। ठीक है, जिससे किया जा रहा है उसको नीचे रखना है, बस ध्यान रखना है। तो सुमित से कंपैरिजन हो रहा है ना, तो बटे 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10% आपका आंसर आ जाएगा। अमित का वेतन सुमित के वेतन का 10% है। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यदि अर्जुन विकास से 25% अधिक धन पाता है तथा विकास सुमन से 20% अधिक धन पाती है, तब 740 रुपये में सुमन को कितना मिलेंगे। 740 में पूछा। अब ध्यान रखना, यहां पर किसी से कंपेयर नहीं हो रही है कि इसका वेतन इतने प्रतिशत वेतन उसके वेतन का इतने प्रतिशत है। यहाँ पर नॉर्मल सी बात कही है उसने, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। यह कह रहा है यदि अर्जुन विकास से 25% अधिक धन पाता है। 25% अधिक का मतलब क्या होता है, जरा ये देख लीजिए। मतलब कि 1/4, मतलब कि यदि विकास से 25% अधिक पाता है, विकास 4 रुपये पाता है तो ये 5 रुपये पाता है। कौन 5 रुपये कौन पा रहा है, अर्जुन पा रहा है। यदि विकास कितना पा रहा है 4 रुपये, तो विकास से 25% अधिक पाता है। 25% अधिक का मतलब होता है 4/1/4, मतलब 4 पर 1 रुपये एक्स्ट्रा पा रहा है। कौन पा रहा है अधिक पा रहा है अर्जुन, तो अर्जुन ऊपर वाला, नीचे विकास। ठीक, दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है 20% अधिक पाता है। कौन पाता है अधिक, विकास सुमन से 20% अधिक पाता है, सुमन से अधिक पाता है, तो 1/5, तो सुमन 5 पा रही है तो विकास कितना पाएगा 6/5। तो विकास कितना पा रहा है, विकास यहाँ पर 6 और सुमन पा रही है ये। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह क्या है, विकास का वेतन यहाँ भी है और विकास का वेतन यहाँ भी है, दोनों में अलग अलग अंतर है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। 6 और 4 को, ऐसी संख्या जो 6 और 4 से करती हो 12, तो उसे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 तिया 12, 3 की गुना इसमें की, 3 की गुना ऊपर की, कितना हो गया 15 बटे कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से इसे 12 बनाने के लिए 2 की गुना ऊपर भी और नीचे भी, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12/10। ठीक है, अब इसने कहा सुमन का हिस्सा बताइए। अब सुमन का हिस्सा बताइए 740 रुपये में, तो तीनों के हिस्से को जोड़ देते हैं। तो तीनों का हिस्सा कितना कितना है, इसको आपका अमित को 15 रुपये मिलेंगे, तो आपका विकास को 12 रुपये मिलेंगे और सुमन को कितना मिलेगा, सुमन को 10 रुपये मिलेंगे। कुल मिला के तीनों को कितने मिले, इन्हें जोड़ देते हैं, कितना मिला 37 रुपये मिले। यहाँ पर कितने बांटने हैं 740 रुपये बांटने हैं, मिलने कितने 740, कितने गुना 20 गुना। तो हर एक का वेतन हर एक को कितना मिलेगा 20 गुना मिलेगा, कितना हो जाएगा 20/200 रुपये। तो 200 रुपये किसको मिलने वाला है, तो सुमन को मिलने वाला है 200 रुपया। तो सुमन को 200 रुपये मिलना है। देखिए साथियों, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखवाता हूँ, अदरवाइज ये इतना पोर्शन तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये तो सिर्फ आप कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में जो है बेसिकली कम से कम लिखना होता है। यहाँ पर तो आपको मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाता हूँ। ठीक है, तो ये आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ साथियों आप सभी को ये टाइप 4 समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को उसका लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।